दुनिया का सबसे अमीर तेल मुल्क सऊदी अरब ईरान से सीधी जंग से क्यों बचता है? और आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसने ड्रोन की खरीदारी में दूसरे मुल्कों से लगभग 10 गुना ज्यादा कीमत अदा कर दी? आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने पिछले महीने ताइवान से रिकॉर्ड तादाद में ड्रोन खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि रियाद ने 4 करोड़ 72 लाख डॉलर से ज्यादा की कीमत के करीब 3,260 ड्रोन खरीदे। हैरानी की बात यह है कि हर ड्रोन के लिए सऊदी अरब ने औसतन लगभग $14,500 अदा किए, जबकि इसी कैटेगरी के ड्रोन दूसरे मुल्कों को करीब $1,500 में एक्सपोर्ट किए गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये वाजे नहीं है कि सऊदी अरब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किस मकसद से करेगा। इनका वजन 7 से 15 किलो के बीच है और इन्हें इंडस्ट्री के साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन क्यों खरीद रहा है? दरअसल मिडिल ईस्ट में हालिया तनाव ने पूरे इलाके की सियासी और फौजी सूरत हाल को बदल दिया है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमलों के बाद पूरे खित्ते में नए खतरात पैदा हो गए हैं। माजी में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण यानी कशीदा रहे, लेकिन दोनों मुल्क ज्यादातर सीधे टकराव से बचते रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि अगर खुली जंग शुरू हुई तो इसका असर सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई, तिजारत और माशी निजाम पर पड़ने वाला है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल बरामद करने वाले मुल्कों में शामिल है। उसकी इकोनॉमी और विजन 2030 जैसे बड़े तरक्याती मंसूबे अमन और इस्तेकाम पर निर्भर करते हैं। दूसरी तरफ ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की बड़ी सलाहियत मौजूद है, जिसका खतरा सऊदी अरब पहले भी महसूस कर चुका है। और यही वजह है कि रियाद अब अपनी एयर डिफेंस और निगरानी की सलाहियत को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रोन की ये बड़ी खरीदारी सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि बदलती हुई रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। यानी फिलहाल सऊदी अरब की कोशिश यही है कि वह अपनी हिफाजत को मजबूत बनाए, लेकिन ईरान के साथ किसी भी सीधे फौजी टकराव से बचा रहे, क्योंकि दोनों मुल्क जानते हैं कि ऐसी जंग का नुकसान सिर्फ एक फरीक को नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के माशियात को उठाना पड़ सकता है।